हमारा टॉपिक ये है कि हम ऑब्जर्वेशन जब करते हैं या फिर हम कुछ समझना चाहते हैं तो हमारे माइंड में ऑलरेडी बहुत सारे प्री कंसीव नोशंस होते हैं, ऑलरेडी बहुत सारे थॉट्स रिलेटेड होते हैं, बहुत सारे वर्ड्स रिलेटेड होते हैं जो हमें एज इट इज़ रियलिटी को नहीं देखने देते। इवन व्हेन वी टॉक अबाउट करियर या फिर मार्केटिंग, तब भी हम सिचुएशंस को इतना नहीं देख पाते बिकॉज वी ऑलरेडी हैव कंडीशनिंग्स अबाउट दैट इन आवर हेड। तो ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। आप बताइए। आपने बताया था दैट जब आप कॉलेज में थे एंड अंटिल द एज ऑफ प्रॉबेबली 28 जब आपकी हेल्थ भी ठीक नहीं थी एंड रिलेशनशिप्स भी, जो आपने अपने एक सेशन में बताया था, तब आपकी इंटरनल वर्ल्ड बहुत अच्छी नहीं थी बट यू आर अ वेरी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। तो इंटरनल वर्ल्ड का अपने करियर से कोई डायरेक्ट कनेक्शन है या नहीं है? नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास में फाइनेंशियली बहुत पैसा है लेकिन इंटरनल वर्ल्ड की अगर बात करी जाए तो इंटरनल वर्ल्ड या उनकी जो पर्सनल लाइफ है उसकी धज्जियां उड़ी हुई है, तो उसका एज डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है। आज हम यही करना चाहते हैं दैट हम चाहते हैं हमारा पहले से ही इंटरनल वर्ल्ड में इतना बैलेंस हो दैट जैसे आपके लिए करियर बहुत आसान है, हमारे लिए वैसा हो जाए। इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको जिसका आप सोल्यूशन चाहते हो इस ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से? सर आपने एक सेशन में कहा था एंटरप्रेन्योरशिप वर्सेस वो था जॉब, उसमें आपने कहा था कि अगर आप कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड चीज़ को भी सिंपल कर सकते हैं तो आप बिजनेस आपके लिए है। तो मैं हमेशा से एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूँ बट आई एम नॉट गुड एट मेकिंग थिंग्स सिंपल, मैं तो कॉम्प्लिकेट कर देता हूँ। तब से मुझे था कि जैसे सर ने कहा है आई वांट टू मेक थिंग्स सिंपल एज पॉसिबल, तो वो डायरेक्ट कनेक्शन है। सिंप्लिसिटी जिसके माइंड में है वो बहुत जल्दी सक्सीड हो सकता है। हम एक्सटर्नल की इनफैक्ट बात ही नहीं कर रहे, जो वर्ड्स है ना माइंडसेट और वो सब एटीट्यूड, हम उसकी तरफ नहीं जाना चाहते। वी आर मोर अबाउट कि जैसे आप क्वेश्चनिंग करते हैं, जैसे आप सुनते हैं, अगर हम वो हैबिट्स डेवलप करें, हम ऑफिस में भी नहीं है, काम भी नहीं कर रहे हैं, वो हमारे को करियर में कैसे हेल्प कर सकता है? आप बताइए, आपका क्या टेक है? मेरा भी सिमिलर टू हिम ही टेक है कि जब हम कुछ भी ऑब्जर्व करते हैं इवन इन करियर, तो हम उसको आपकी तरह नहीं देख पाते। अगर मैं बिल्कुल क्लियरली बोलूँ तो हम उसको अपनी तरह देखते हैं और हमारा विजन क्लियर नहीं है। तो आप जैसे देखते हैं इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम हमारी स्टैंड पॉइंट या फिर हमारा वे ऑफ लुकिंग एट सिचुएशंस। तो all I'm saying is the way you're clear in your head, so how can we develop such a clear mindset or clear headedness कि हम आगे situations को अपनी किसी भी aspect of life में relationships career उनको बहुत clearly देख पाए। एक एग्जांपल लेते हैं। आप लोगों ने मेरे सेशंस में ड्राइविंग के बारे में बहुत सुना है बट आपको ड्राइविंग नहीं आती है, आपने प्रैक्टिकली कभी ड्राइविंग नहीं करी है। यू वांट टू ड्राइव फास्ट, यू वांट टू ड्राइव प्रॉपर्ली, बट अभी आपने एक्चुअल में कभी ड्राइविंग नहीं करी है। तो आप मेरे से ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर आप इतना एफर्टलेसली ड्राइव करते हो, हम कैसे करें? तो उसका जवाब ये है कि पहले आपको ड्राइव करना पड़ेगा। अगर आप 20 साल पीछे चले जाओ और मेरे से एक्सपेक्ट करो कि मैं इतना क्लियरली सोच लूँ तो वो पॉसिबल नहीं है। तो अभी आप लोगों की जो एज ग्रुप है दैट इज़ अराउंड 21, 22 व्हाटएवर, तो इस एज ग्रुप में इतनी क्लैरिटी होना इट्स प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, क्योंकि अभी थियोरेटिकली तो आपको चीज़ें समझ आ रही हैं बट प्रैक्टिकली अभी आपने कुछ किया नहीं है लाइफ में। तो वो क्लैरिटी आती है कुछ करने से। उसको आप क्लैरिटी कहो या मैच्योरिटी कहो या अंडरस्टैंडिंग कहो ऑफ समथिंग, दैट कम्स विद प्रैक्टिस एंड दैट कम्स विद एक्सपीरियंस, सिर्फ नॉलेज से नहीं है। तो अभी आप लोगों को नॉलेज तो है, नॉलेज मतलब क्या कि मेरे सेशंस देखे हैं या बुक से कहीं से कुछ पढ़ा है, ये किया है, वो किया है, नॉलेज तो है बट प्रैक्टिकली अभी कुछ इतना अचीव नहीं किया है लाइफ में। तो जब प्रैक्टिकली कुछ कर लोगे तो कॉन्फिडेंस भी बढ़ता जाएगा और क्लैरिटी भी आ जाएगी, तब तक कंफ्यूजन रहेगा। जैसे आपने कहावत सुनी होगी, नथिंग स्पीक्स लाउडर देन सक्सेस। जब आप कुछ कर लोगे तो हर कोई बैठ करके आपकी बात सुनने लग जाएगा। बिना कुछ करे सोचो अभी मैंने कुछ किया ही नहीं होता लाइफ में और मैं बैठ करके यहाँ पे आपको ज्ञान दे रहा हूँ, आप कहोगे कौन हो भाई साहब आप, आपसे ज़्यादा तो हमको पता है, हमने अचीव किया हुआ है। तो ये जो क्लैरिटी आती है या कॉन्फिडेंस आता है, ये सब आता है कुछ कर लेने से और उसको भी सही से करने से और उसमें सक्सेस को अचीव करने के बाद में। उसके बिना वो पॉसिबल नहीं है। इन अदर वर्ड्स, अगर ड्राइविंग आप सक्सेसफुली कर रहे हो पिछले कुछ सालों से तो आपको क्लैरिटी है। तो सर स्टार्टिंग में हमें खुद करना चाहिए और चाहे गलतियाँ भी होती रहे तो हमें उससे सीख के फिर आगे बढ़ते रहना चाहिए, तभी प्रैक्टिकल नॉलेज आएगी। बट वहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्रैप है कि अगर आप गाड़ी चलाना सीख रहे हो और कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया तो दोबारा गाड़ी चलाने की हिम्मत ही नहीं होगी या शायद कुछ बचेगा ही नहीं गाड़ी चलाने की। ऐसा भी हो जाता है ना लोगों के साथ में, इतना बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ कि करियर वाइज कोई इतना बड़ा ब्लंडर ना हो जाए
कि उसके बाद में आगे करने के लिए कुछ बचे ही ना। मानो आपने अपने घर वालों से बहुत सारे पैसे ले लिए और बहुत कुछ इन्वेस्ट कर दिया उसके अंदर और वहाँ से कुछ भी नहीं हुआ, तो प्रॉब्लम हो गई ना। बट अगर छोटे छोटे स्टेप्स उठाए तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो करना क्या है आप लोगों को अभी इस पॉइंट पे, आप सबसे पहले दुनिया को छोड़ दो कि दुनिया में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है। ये हम सबकी एक बहुत बड़ी गलती है जो हम लोग सब करते हैं। मतलब मेरी बातें सुनी, थोड़ा सा एक्साइटेड हुए, अब जा करके गूगल पे सर्च करना शुरू किया, देखूं बिजनेस के क्या क्या आइडियाज़ हैं, या फिर देखा दुनिया में क्या क्या स्टार्टअप में लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये है वो है। तो आप कहाँ चले गए? आप बाहर चले गए। मैं क्या करता हूँ अपने सेशन में, आपको आपके पास लेकर के आता हूँ। तो सबसे पहले आप अपने पास आ जाओ, अपना देखो कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, व्हाट इज इट दैट यू आर एक्चुअली गुड एट और यू कैन बी गुड एट, वहाँ से शुरू करो। तो अगर अभी हम वहीं से शुरू करें और मैं आपको बताऊं कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये कैसा रहेगा अगर आज के सेशन में हम कुछ ऐसे ही करें तो? मेरे को लगता है दैट मैं क्वेश्चनिंग में बहुत अच्छा हूँ, इसीलिए जब मैं स्टूडेंट से इंटरेक्ट करता हूँ एंड सो आई थिंक दैट अगर कभी मैं जो मेरे आइडियाज़ हैं, इफ़ आई पुट दैट इनटू अ चाइल्ड्स माइंड, तो इट विल बी वेरी गुड एंड इट कम्स नेचुरली टू मी। मुझे एफर्ट नहीं करना मतलब क्या पड़ता। आप पढ़ाते हो? आप टीचर हो? या क्या पढ़ाते हो आप? साइकोलॉजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप फॉर क्लास आपने खुद ने 11th। कुछ किया हुआ है साइकोलॉजी में? साइकोलॉजी इज जस्ट माय ओन पैशन, observation, passion. Observation and yeah, passion. and entrepreneurship as a degree है, and by the most importantly, I call entrepreneurs, startup founders, consultants. I don't do it myself. I'm like a curator there. बट अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप को पढ़ा रहे हो किसी को, तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड यू कि पहले आप एटलीस्ट अपने लेवल पे कुछ बिल्ड करो, एज एन एंटरप्रेन्योर कुछ क्रिएट करो, बिकॉज वंस यू डू दैट, तो वहाँ से जो कन्विक्शन आएगा और वहाँ से जो कॉन्फिडेंस आएगा बोलने का, वो नेक्स्ट लेवल का होगा। तो वो सोचना पड़ेगा कि वो क्या होगा, और वो कुछ ऐसा होना चाहिए विच यू आर एक्चुअली पैशनेट अबाउट। तो ऐसा कुछ है अभी आपके माइंड में? Yeah. क्या कर रहे हो आप अभी? So specifically, अभी I had 4 interns, very capable people जिनको मैंने हैंडल किया है from Mumbai, from इंदौर। In fact, we drew a India का map, West Bengal and Delhi. But you're right, जो conviction अभी भी नहीं है, in fact बहुत insecurity about being an entrepreneur। इसीलिए I prefer that जो consultants है वो आके students को पढ़ाएं, and I just curate it. That is कि जो activities होती हैं वो मैं बताता हूँ। It's also that in class 11th वो सीख सकते हैं about how to be a better speaker, how to be an entrepreneur। आपके सेशंस में 8th क्लास से देख रहा हूँ अबाउट entrepreneurship भी जो भी था। 8th क्लास से देख रहे हो? या आपकी ऐसी बातें सुन के लगता है कि मैं बुढ़ा हो गया हूँ। एक मिनट, आपकी अभी एज कितनी है? 22। मतलब कितने साल से देख रहे हो आप? जब आप जयपुर में गए थे तो मैंने वो देखा है। लाइव देखा है आपने? नो यूट्यूब। अच्छा, यूट्यूब पे देखा है। या तो मैं तब से देख रहा हूँ। तभी भी अगर आप entrepreneurship की बात कर रहे थे तो मैं उसको प्रैक्टिस करने लग जाता था अपनी लाइफ में। तो व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप अकॉर्डिंग टू यू? एंटरप्रेन्योरशिप क्या है अगर उसको एक लाइन में डिफाइन करना हो? क्रिएटिंग समथिंग। क्रिएट कैसे करते हैं? उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? खुद से होती है, दैट इज़ वन। बट क्रिएटिंग समथिंग बेस्ट वो होता है जो you like, that is you want to see in the world, which is I want to see that if I was in class 11th there was a entrepreneurship and psychology class in my school. So creating this is not very hard for me. Creating product is hard for me. That is what my father does. So entrepreneurship to me is creating something I like, I want to see in the world. आप बताइए आपका क्या थॉट है या क्या ऐसा पॉइंट है? सर मेरी जो स्ट्रॉन्ग क्वालिटीज़ हैं वो है आई एम वेरी काम एज अ ह्यूमन बीइंग। आई कैन अंडरस्टैंड अदर पीपल, you know, empathy कहते हैं ना, so I can really understand and connect to other people and at the same time I can coordinate with them. But again जब मैंने observation के ऊपर question पूछा था वो मैंने इसीलिए पूछा था कि बहुत सारी situations ऐसी होती है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो मैं नहीं समझ पाती, या फिर जो मैं बहुत ज़्यादा internally बहुत you know loud हो जाती हूँ, बहुत ज़्यादा internally बहुत ज़्यादा रहते हैं पर मैं उनको भी नहीं समझ पाती हूँ। तो यही मेरी strong parts हैं। अभी आपको एटलीस्ट ये समझ आ रहा है कि मेरी जो स्ट्रेंथ है वो ये है कि मैं अगर किसी के साथ में इंटरेक्ट कर रही हूँ तो आई कैन अंडरस्टैंड अदर्स पॉइंट